Hello everyone, welcome to my channel Horizon of UGC NET and JRF। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था मालवेयर का कॉन्सेप्ट कि मालवेयर क्या होता है, उसके टाइप्स देखे थे हमने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे मालवेयर के। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मालवेयर पे बेस्ड PYQs। ओके, सो मैं कुछ PYQs लाई हूँ आपके लिए जो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और हिंदी लर्नर्स के लिए हिंदी में भी मैंने ये PYQ ट्रांसलेट कर दिए हैं, सो वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे PYQs ऐड किए हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नवंबर 2021। ओके, मैच द कॉलम है। सो यहाँ पे दिया है हैकिंग, फिशिंग, स्पाईवेयर, स्पैम एंड लिस्ट 2 में है क्लॉग अप अ यूजर्स इनबॉक्स विथ अनवांटेड ईमेल्स, gives the originator access to all data entered by the keyboard, identity fraud and illegal use of personal data। सो यहाँ पे एक ऑप्शन कोई ऐसा ढूंढना होगा हमें जिससे हमें जल्दी से हमारा आंसर मिल जाए। तो आई कैन फाइंड एन ऑप्शन स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? गिव्स द ओरिजिनेटर एक्सेस टू ऑल डेटा एंटर्ड बाय द कीबोर्ड, तो सी का हो जाएगा 2। ओके, एंड हैकिंग वी ऑल नो इलीगल यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा। हैकिंग में क्या होता है? इलीगल यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा। दो ऑप्शंस यहाँ पे बच गए, क्लॉग अप अ यूजर्स इनबॉक्स विथ अनवांटेड ईमेल्स। ये क्लॉग अप अ यूजर्स इनबॉक्स मीन्स हमने देखे थे, कहाँ पे देखा था? ये स्पैम में देखा था। अनसॉलिसिटेड बल्क में मैसेजेस जो सेंड करता है, मीन्स क्या करता है? क्लॉग अप यूजर्स इनबॉक्स विथ अनवांटेड मेल्स। एंड एक ही ऑप्शन बच जाता है, बी का हो जाएगा 3। ओके, सो सी का 2, बी का 3, ए का 4 एंड डी का 1 ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अक्टूबर 2022। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस मधु क्लिक्स ऑन अ वेब लिंक received in a message on her phone which promises her a complimentary trip to a destination of her choice. She forwarded this message to her friend Arun and asked him to do the same. But Arun refuses and tells Madhu that her personal and private information, such as online account names, login information, and passwords, can be stolen and she should be careful of such। तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, फिशिंग, स्पैमिंग, स्कैमिंग एंड प्लेगियरिज्म। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? फिशिंग। प्लेगियरिज्म तो नहीं होगा फॉर श्योर, स्कैमिंग भी नहीं होगा और स्पैमिंग भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा फिशिंग। ओके, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी ऐड किया है ये क्वेश्चन, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हो आप यहाँ से। सो इसका आंसर क्या है? फिशिंग। ओके, सो फिशिंग हमने नहीं देखा था पिछली वीडियो में, तो अभी देख लेते हैं फिशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। फिशिंग क्या होता है? साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? फेक मैसेजेस सेंड करते हैं जो रेप्यूटेड सोर्सेस से आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये ऑथेंटिक मैसेजेस है या रियल मैसेजेस है, ऐसा हमें लगता है, बट वो होते नहीं हैं। मैसेज में इंक्लूड अ लिंक टू फिशिंग वेबसाइट। उस मैसेजेस में कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो रीडायरेक्ट करते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स को जहाँ पे आपके कंप्यूटर सिस्टम को उस वेबसाइट पे जाके हार्म हो सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टील की जा सकती है, आपका क्रूशियल डेटा डिलीट किया जा सकता है। और द मैसेज में क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और इंक्लूड थ्रेड्स। तो मैसेजेस में ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ टाइप की अर्जेंसी है, तो ऐसे मैसेजेस क्या होते हैं? फिशिंग होते हैं वो। द मैसेज में आस्क फॉर अनयूजुअल रिक्वेस्ट, और
अनयूजुअल अगर रिक्वेस्ट आपको लगती है उन मैसेजेस में तो वो होता है फिशिंग। और यहाँ पे दिए हैं टाइप्स ऑफ फिशिंग, क्या कौन से टाइप्स है फिशिंग के। ईमेल फिशिंग, ये तो हम सब जानते हैं ईमेल फिशिंग क्या होता है। अ कॉमन टाइप ऑफ फिशिंग दैट यूजेस ईमेल टू सेंड फ्रॉडुलेंट मैसेजेस, ईमेल सेंड किए जाते हैं, फ्रॉडुलेंट्स ईमेल्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे आपको लालच दिए जाएंगे, कुछ आपकी लॉटरी लग गई है या कुछ ऐसा फाइनेंस से रिलेटेड कुछ रहेगा, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल रिलेटेड क्रूशियल पासवर्ड्स है आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो स्टील किए जाने के इंटेंट से वो जो है वो फ्रॉडुलेंट मैसेजेस सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू, वो होता है ईमेल फिशिंग। ओके, देन है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग क्या होता है, अ टाइप ऑफ फिशिंग दैट टारगेट्स अ स्पेसिफिक पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन को अगर टारगेट करता है हैकर अटैकर तो उसे कहते हैं स्पीयर फिशिंग। देन आता है स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होता है, अ टाइप ऑफ फिशिंग दैट यूजेस टेक्स्ट मैसेजेस टू ट्रिक पीपल इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। स्मिशिंग में क्या होता है, टेक्स्ट मैसेजेस सेंड किए जाते हैं जहाँ पे यूज़र को उकसाया जाता है कि वो अपनी जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें। और उसके बाद आता है विशिंग। विशिंग क्या है, अ टाइप ऑफ फिशिंग दैट यूजेस फ़ोन कॉल्स। विशिंग में क्या होता है, फ़ोन कॉल्स होते हैं टू ट्रिक पीपल इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। स्मिशिंग में क्या होता है, स्मिशिंग में टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैक करी जाती है। उसके बाद विशिंग में फ़ोन कॉल्स के थ्रू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैक की जाती है। ईमेल फिशिंग मीन्स ईमेल के थ्रू फिशिंग की जाती है। और स्फीयर फिशिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक पर्सन, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है। तो ये इसके कीवर्ड्स हैं, यू मस्ट रिमेंबर इट, ये ध्यान में रखिए कीवर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया है यहाँ पे मैंने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम अक्टूबर 2022. ओके, given below are two statements. Statement 1 है, spam is an attempt to acquire sensitive information for malicious reasons by masquerading as trustworthy entity. And statement 2 is phishing is a type of unsolicited bulk email of identical messages sent to numerous recipient. तो ये यहाँ पे क्या हो गया है, फिशिंग क्या होता है, फिशिंग होता है एक्वायरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर मैलिशियस रीज़न बाय मास्करेडिंग एज ट्रस्टवर्दी एंटिटी। ये उल्टा हो गया है ये स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। फिशिंग क्या होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना बाय मास्करेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। ऐसा लगता है ना हमें, हमने देखा है अभी फिशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा लगता है कि ट्रस्टवर्दी एंटिटी है बट वो होती नहीं है। हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो हैक कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। और स्पैम में क्या होता है, स्पैम होता है अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स, हमने देखा है इसके पहले भी, ऑफ आइडेंटिकल मैसेजेस सेंड टू न्यूमरस रेसिपिएंट। ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ओके, आंसर होगा हमारा बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम March 2023. In the context of information and communication technology, which of the following statement is are true? A statement में दिया है, in an email system BCC allows the sender of a message to conceal the recipient entered in the BCC field from the other recipient. Phishing is a malicious program installed on a system. No. phishing ये जो malicious program installed होता है क्या सिस्टम में पहले से, नो ये वाला हो जाएगा गलत।
Spamming is an attempt to acquire sensitive information for malicious reasons by masquerading as trustworthy. No, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था, ये भी उल्टा दिया है स्टेटमेंट. So only A will be the correct answer. In an email system, BCC allows the sender of a message to conceal the recipient entered in BCC field from the other recipient. Okay, so इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा A only. Okay, answer will be A only. Then नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे मैच करना है हमें. ओके, मैच द कॉलम है. स्पाईवेयर, फिशिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड फार्मिंग. एंड लिस्ट 2 में दिया है malicious software installed on a user's hard drive or a web server. The malware redirects the user to a fake website without their consent or knowledge. Website designed to promote the building of online communities who share the same interest, usually free of charge. Users can add friends. ये कहाँ पे होता है? सोशल नेटवर्किंग साइट में ही होता है भाई ये. तो सी का ऑप्शन हो जाएगा 2. सी का 2 कहाँ पे? यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया है सी का 2, तो आंसर हो जाएगा डी. ओके, लेट्स सी आंसर डी है कि नहीं. द आंसर इज डी. ओके, यहाँ पे स्पाईवेयर का क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर हो जाएगा सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली गैदर्स इंफॉर्मेशन बाय मॉनिटरिंग की प्रोसेस ऑन अ यूजर्स कीबोर्ड. स्पाईवेयर में हमने देखा था कि जैसे हैकर और अटैकर क्या करता है, की स्ट्रोक्स जो है वो रिकॉर्ड करता है. ओके, वही यहाँ पे दिया हुआ है. Software that secretly gathers information by monitoring key presses on a user's keyboard. This information is relayed back to person who sent the software originally. Okay, and B का हो जाएगा 3. फिशिंग क्या है? लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल. लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल मीन्स ईमेल ऐसे दिखते हैं जैसे वो लेजिटिमेट है, बट वो होते नहीं हैं. Sent to a user in the hope of gathering personal information. As soon as the recipient clicks on the link in email or email attachment, they are sent to a fake website. That is phishing. Then social networking site. social networking site का हमने देखा था 2 है ऑप्शन. एंड फार्मिंग का एक ही बच जाता है, दैट इज़ 1. malicious software installed on a user's hard drive or a web server. The software redirects the user to a fake website without their consent or knowledge. Okay, so let's see the next question. Next question is from November 2021. Okay, which one of the following is a type of malware embedded in a program on a computer that will set off a malicious function when certain conditions are met? Okay, तो यहाँ पे क्या दिया है? program embedded in a program on a computer that will set off a malicious function when certain conditions are met. ये क्या होता है? लॉजिक बॉम्ब होता है. क्या होता है ये? लॉजिक बॉम्ब होता है. ये लॉजिक बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा नहीं था, यहाँ पे मैंने ऐड किया है. लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? is a piece of code intentionally inserted into a software that system will set off a malicious function when specified conditions are met. सी लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड होता है. एक पीस ऑफ कोड होगा और जैसे ही ये पीस ऑफ कोड रन होता है वैसे ही क्या हो जाएगा? ये जो लॉजिक बॉम्ब है ये एक्टिव होके ये मैलवेयर की तरह एक्ट करेगा. ओके, सो लॉजिक बॉम्ब क्या है? इज़ अ पीस ऑफ कोड इंटेंशनली इंसर्टेड इनटू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम.
सॉफ्टवेयर में जो है वो एक ऐसा पीस ऑफ कोड ऐड कर दिया जाता है जो रन होते ही आपके सिस्टम में एंटर होगा और आपकी जो भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक तो हैक कर लेगा या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करेगा। वो होता है लॉजिक बॉम्ब। ओके, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, यू कैन रीड इट। ओके ओके गाइस, सो हमने क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस देखे जो कि बेस्ड थे मैलवेयर पे। उसमें हमने मैच द कॉलम देखे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखे, हिंदी में भी ऐड करे हैं मैंने। उसके बाद हमारा फ़िशिंग ये कॉन्सेप्ट हुआ नहीं था तो वो भी देखा हमने, फ़िशिंग क्या होता है। ओके, सो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। वहाँ पे मैं ये जो पीडीएफ है ये शेयर कर दूँगी। ओके, अगर आपको ऐसे ही पीवाईक्यूज़ और चाहिए तो कमेंट में आप पीवाईक्यू ये कमेंट करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही पीवाईक्यूज़ और ऐसे ही अच्छा अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल मैं लाती रहूँगी थ्रू माय वीडियोज़। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।